जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल टैलेंट से आपके सामने क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने परसेंट कम है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को हमारे कंसेप्ट का पता है कि मैथ्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके बाद इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन हल होगा। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी 4 व्यक्ति दिए गए हैं और चारों में सभी की कंपेयर एक दूसरे से कम ज़्यादा की गई है कि ए को उससे अधिक मिला है, बी को सी से कम मिला है और सी को डी से इतने अधिक मिला है। तो ए डी से कितने परसेंट कम है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। देखिए, जैसे कि ये 4 व्यक्ति है ए बी सी और डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम डी से यानी कि पीछे की साइड से क्वेश्चन को हल करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट में सी और डी की बात रखी गई है। सी डी से 30% अधिक है तो सी डी से 30% अधिक है तो डी यहाँ पर 100% होगा और सी डी से 30% अधिक है तो यहाँ पर सी 130% होगा। इस प्रकार हम सी डी को लिखते हैं। इसके बाद बी सी से 40% कम है। तो देखिए, बी सी से 40% कम है। जब 40% कम है तो 60% रह जाएगा। सी का 60% यानी कि 130 का 60% होता है। परसेंट से 2 जीरो, 13 6 78। देखिए, 13 6 78। इस प्रकार बी सी से 40% कम है। और आगे ए बी से 25% अधिक है। तो हम देखते हैं ए बी से 25% अधिक है तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे ऐसे। ए बी से 25% अधिक है तो इसको 25% को हम इस प्रकार लिख लेते हैं 125/100। 100 में जोड़कर 25 को लिखते हैं 25 पंजे 125 चौका 100 यानी कि 5/4 के रूप में लिखेंगे। और अब इसको देखेंगे कि ए बी से 25% अधिक है तो कितना होता है। ये 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 3 बचेगा, हो गया 38। 4 नम 36, 2 बचेगा, दशमलव लगाकर 0, 4 पंजे 20 और 19.5 की यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे। देखते हैं कितना होता है। ए का मान 5 पंजे 25 हासिल 2, 19 पंजे 95 और 2 97। तो हमें मालूम हुआ है कि ए बी से 25% अधिक है तो इसका मान 97.5 होता है। 97.5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए डी से कितना परसेंट कम है। ए की वैल्यू हमारी 97.5 है और डी की वैल्यू है 100% यानी कि 100। अब देखते हैं कि ए डी से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 2.5% कम है। ए डी से 2.5% कम है यानी कि 100 में से 97.5 घटाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 2.5%। तो ए डी से 2.5% कम है यानी कि 2.5% कम है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 2.5% कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी और बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आपके लिए आसान किया है क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी मेथड से करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को एडजस्ट करने के बाद क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं।
इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट को ही यूज करते हैं। इसीलिए हमारा मैथ्स बहुत आसान हो जाता है, हर क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से कुल विद्यार्थी, कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वे लड़के और लड़कियां होते हैं, और जब वे सभी एक जगह होते हैं तो उनको विद्यार्थी बोला जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 से 1/3% है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या, तो 83 से ही 1/3% को हम देखेंगे कितना बनता है। 3 3 9 और 1 हासिल जोड़ेंगे 10, हासिल 1, 3 8 24 और 1 25। तो 83 से 1/3 की गुणा होता है 250/3, और परसेंट की बटे में यहाँ 2 जीरो लगेगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बटे का मान अपना होता है, बटे का मान अपना होता है, अर्थात यहाँ पर 250/300 जो ये संख्या है यह रिप्रेजेंट कर रही है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या को, अर्थात यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या हो गई 300, और 300 में से ये लड़कियों की संख्या हो गई 250। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 300 विद्यार्थी है। देखिए विद्यार्थी हमारे हो गए 300, तो 300 विद्यार्थी है, और इनमें से लड़कियों की संख्या हो गई 250, तब बॉयज़ की संख्या शेष बचेगी 50। देखिए 250 लड़कियां हैं और 50 लड़के हैं, टोटल हो गए 300 विद्यार्थी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बहुत इजी हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर शेष लड़के हैं जो कि मैंने लिख दिया है। यदि कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में कितना प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर लड़के लड़कियों का प्रेजेंट दिया है, यानी कि उपस्थिति दी है, और क्वेश्चन में पूछा है एब्सेंट कि कितने विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी एब्सेंट है। तो हमें एब्सेंट का रेशो ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, कक्षा में 60% लड़के उपस्थित है, तो इसका मतलब 40% लड़के एब्सेंट हैं, और लड़के हमारे यहाँ पर है 50, तो 50 का 40% बैठेगा 20 लड़के, 50 का 40% जो है एब्सेंट है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 5 चौक 20, मीन्स हम कह सकते हैं कि लड़के कक्षा में 20 लड़के एब्सेंट हैं और 80% लड़कियां उपस्थित हैं। तो इसका मतलब 20% लड़कियां एब्सेंट है, तो परसेंट से ये 2 जीरो हटेगी, 25 दूनी 50, 50 लड़कियां कक्षा में एब्सेंट हैं और 20 लड़के कक्षा में एब्सेंट है। तो कुल विद्यार्थी 70 एब्सेंट हो गए, 50 और 20 70। और कितने विद्यार्थियों में से एब्सेंट है ये? 300 में से। तो यहाँ पर एब्सेंट विद्यार्थियों का परसेंट हम ज्ञात करेंगे। 300 में से 70 विद्यार्थी एब्सेंट है, 100 से गुना परसेंट का चिन्ह लगाएंगे और इस प्रकार यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 70 को 3 से भाग करेंगे, 23 3 69, 23 से ही 1/3%। तो 23 से ही 1/3% विद्यार्थी अनुपस्थित हो गए। और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा ऑप्शन सी, 23 से ही 1/3% विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। तो ए की आय 100 थी, खर्च किया उसने 65%। ए की आय 100 थी, खर्च किया 65%।
तो उसने बचत किया 35%। देखिए एक की आय 100 थी तो खर्च उसने 65% किया, तब बचाता है 35%। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो देखिए उसकी आय जब 100% थी तो उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अब वह बढ़कर 120 हो जाती है। और खर्च में भी 25% की वृद्धि होती है। तो देखिए 25% की वृद्धि देखते हैं, 65 को गुणा करेंगे 5/4 से, क्योंकि 25% की वृद्धि को हम लिखते हैं 100 में 25 जोड़कर 125/100 ऐसे लिख लेते हैं। 25 पंजे 25 चौक 100, यानी कि 5/4। तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 5 10 2 12, हासिल 1, 16 पंजे 80, 81, यानी कि 81.25 उसका खर्च हो गया है। पहले उसका खर्च 65 था, अब 25% की खर्च में वृद्धि होने के बाद 81.25 हो गया है। अब हमारी बचत यहाँ से पता लगेगी, 120 में से 81.25 घटाएंगे 0.75, 9 में से गया 8, 11 में से 8 गए 3, 38.75 की उसकी बचत होती है। पहले बचत होती थी 35 की, अब होती है 38.75। तो बचत में वृद्धि हो गई है 3.75, और कितने पर? 35 पर। कितना परसेंट? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको हम हल करेंगे, 2 दशमलव से 2 जीरो हटी, और 5 सते 35, और 5 पंजे 5 सते 35, 5 पंजे 25, यानी कि 75/7। अब इसको हम हल करेंगे, 7 दाई 70, पॉइंट लगाया, 5 बच रहे हैं, 7 सत्ते 49, लगभग 10.71 के लगभग उसकी वृद्धि हो रही है। तब हम इसको मुख्य रूप से यहाँ पर देखते हैं कि जो आंसर है वो दशमलव में नहीं दिया गया है, तो हम इस संख्या को 11% लिख सकते हैं कि उसकी बचत में 11% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समगोलाकार बेलन के आधार के व्यास को 33 से 1/3%, तो 33 से 1/3% को लिख लेते हैं 1/3। इसको हल करने के बाद इसको 1/3 लिखा जाता है। तो यहाँ से देखते हैं कि व्यास को 33 से 1/3% कम कर दिया गया है। तो 3 में से 1 की कमी हो गई है व्यास में, तो अब व्यास 2/3 रह गया है। देखिए व्यास 2/3 रह गया है, और उसकी ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो बेलन का आयतन बताए। तो देखिए बहुत आसानी से हम कर सकते हैं इसको। अब ये हमारा व्यास है, तो अगर हम व्यास कम करेंगे तो उसकी त्रिज्या पर भी उतना ही प्रभाव होगा जितना उसका व्यास कम होगा। तो यहाँ पर व्यास और त्रिज्या में एक ऐसा संबंध है कि यदि व्यास कम होगा तो त्रिज्या भी उतना ही उस पर उतना ही प्रभाव होगा। यानी कि व्यास कम होगा तो त्रिज्या वर्त बेलन के जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या पर उतना ही प्रभाव होता है। तो यहाँ से हम इसको आसान कर लेंगे। ऐसे देखिए, तो ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो बेलन का आयतन बताना है। 2/3, एक बार फिर लिखेंगे 2/3, और ऊंचाई 1 थी तो वह दुगनी हो गई है 2, 1 से दुगनी हो गई तो ऊंचाई को 2 लिखेंगे।
क्योंकि बेलन का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ हमारा जो व्यास है, मैंने बताया जो व्यास होता है वो अगर व्यास में कमी होती है तो त्रिज्या में भी उसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर व्यास को ही 2 बार लिख लिया है। अब मैं यहाँ से इसको हल कर दूँगा और देखूँगा कि उसका आयतन कितना % बढ़ा है या घटा है। तो देखिए इसको हल करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 तिये 9, तो 9 से 8 यानी कि कमी आई है। 9 पर 8 1 की कमी आई है, तो आयतन में % कमी होगी। 9 पर 1 की कमी को लिख लेते हैं 11 से 1 बटे 9% की कमी। तो उसके आयतन में 11 से 1 बटे 9% की कमी होती है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का आंसर होगा।